नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि उज्जैन के तराना में बस फूंक की दुकान जलाई, मंदिर पर पथराव। उज्जैन के तराना कस्बे में गुरुवार रात शुरू हुआ विवाद शुक्रवार दोपहर बाद हिंसा में बदल गया। हालात उस समय बेकाबू हो गए जब एक दुकान में आग लग गई और बस को फूंक दिया गया। आगजनी के बाद दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया, जिसमें एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार रात एक युवक से मारपीट की घटना के बाद दो समुदाय आमने सामने आ गए थे। इस दौरान उपद्रवियों ने 13 बसों में तोड़फोड़ की। शुक्रवार को तनाव और बढ़ गया जब हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने तराना थाने का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों का जुलूस निकालने और उनके घर तोड़ने की मांग की। एमपी बोर्ड परीक्षा में नया पैटर्न हुआ लागू। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणामों का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। नए परीक्षा पैटर्न का ब्लूप्रिंट मंडल की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जिससे छात्र अभी से अपनी तैयारी नए स्वरूप के अनुसार शुरू कर सकें। इस संबंध में मंडल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और प्राचार्यों को ऑनलाइन बैठक के माध्यम से जानकारी दी। एमपी के इस शहर में बंद होंगे 250 ट्यूबवेल। इंदौर में दूषित पानी के कारण हुई दुखद मौतों ने भोपाल प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। शहर वासियों को सुरक्षित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम ने अब पारंपरिक व्यवस्था को छोड़कर पूरी तरह डिजिटल होने का निर्णय लिया है। इसके तहत शहर के सीवेज और वाटर सप्लाई नेटवर्क को ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। भूजल के दूषित होने की पुष्टि के बाद नगर निगम ने राजधानी के करीब 250 ट्यूबवेलों को बंद करने की योजना बनाई है। सिवनी में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी समाप्त। सिवनी जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तय प्रक्रिया मंगलवार शाम को समाप्त हो गई। सरकारी उपार्जन केंद्रों पर कांटे बंद होते ही खरीदी रुक गई, जिससे कई किसान अपनी धान की फसल नहीं बेच पाए। इससे वंचित किसानों की चिंता बढ़ गई है। अब स्कूल नहीं बताएंगे कहां से खरीदें किताब यूनिफॉर्म। खंडवा जिले के किसी भी निजी स्कूल में विद्यार्थियों को किताबें, यूनिफॉर्म, जूते, टाई या स्टेशनरी सामग्री किसी एक ही दुकान से खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। स्कूलों, प्रकाशकों और विक्रेताओं की एकाधिकार प्रवृत्ति पर रोक लगाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी RSF गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। SIT करेगी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 4 बाघों के मौत की जांच। कार्यालय प्रधान, मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्य प्रदेश द्वारा बांधवगढ़ में बाघों की मौत की जांच के लिए SIT का गठन कर दिया गया है। SIT गठन के लिए जारी आदेश में कहा गया है कि लगभग 2 माह के अंतराल में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उमरिया एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से बाघ, तेंदुआ जैसे वन्य जीवों की मृत्यु हुई है। गोमांस मामले में भोपाल संभागायुक्त से मिलेंगे। कांग्रेस पार्षद भोपाल के जिंसी स्थित आधुनिक स्लॉटर हाउस से निकले मीट में गोमांस मिलने के मामले में अब उच्च स्तरीय जांच होगी। अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी के आसंदी से आदेश के बाद निगम कमिश्नर संस्कृति जैन ने नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग के आयुक्त को पत्र लिख दिया है। इसमें शासन की उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का अनुरोध किया है। इससे निगम के जिम्मेदारों की भूमिका की जाँच होगी। MP में पेड़ों को बचाने कर्मचारियों का चिपको आंदोलन। भोपाल शहर में एक बार फिर बड़े पैमाने पर हरे भरे पेड़ों को काटने की तैयारी हो रही है। हाई कोर्ट और NGT ने अयोध्या बाईपास सहित अन्य प्रोजेक्ट में पेड़ों को काटने पर रोक लगा दी है। वहीं अरेरा हिल्स में अब नाप तौल विभाग ने परिसर के 150 से ज्यादा और मेट्रो कंपनी ने पुल बोगदा के पास 180 के लगभग पेड़ काटने का एक्शन प्लान जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। यहाँ अलग अलग प्रजातियों के 35 से 50 साल पुराने पेड़ लगे हुए हैं। अरेरा हिल्स परिसर में पेड़ काटने के विरोध में अब विभाग के ही कर्मचारी और पर्यावरण प्रेमी उतर गए हैं। अटपन अवैध कॉलोनियों प्रशासन पर चलेगा बुलडोजर। ग्वालियर शहर में धड़ल्ले से पनप रही अवैध कॉलोनियों पर नगर निगम एक बार फिर कार्रवाई का दावा कर रहा है। निगम ने इसके लिए कलेक्टर और ASP को पत्र भेजकर पुलिस बल सहयोग भी मांगा है। प्रस्तावित अभियान 28 जनवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगा। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह अभियान भी पिछली कार्रवाइयों की तरह सिर्फ फाइलों और नोटिसों तक सीमित रह जाएगा।
भोपाल मेट्रो रूट पर नया विवाद। मेट्रो के भारत माता चौराहे से लिली टॉकीज चौराहे तक प्रस्तावित रूट को लेकर नया विवाद सामने आया है। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने इस हिस्से में अंडरग्राउंड मेट्रो बनाने की मांग करते हुए मेट्रो की डीपीआर पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यहाँ वायाडक्ट बनाया गया तो राजभवन, न्यू मार्केट, सीएम हाउस, अब लाल परेड ग्राउंड सहित पूरा वीआईपी क्षेत्र प्रभावित होगा। सांसद ने तर्क दिया कि यह इलाका सुरक्षा, यातायात और विरासत के लिहाज से अत्यंत संवेदनशील है। नमाज अदा करने वालों की बनेगी लिस्ट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों होंगी। दोनों पक्षों के लिए पूजा और नमाज के स्थान तथा आने जाने के रास्ते अलग अलग तय किए गए हैं। नमाज अदा करने वालों की सूची मुस्लिम पक्ष कलेक्टर को देगा, जिसके आधार पर पास जारी किए जाएंगे। धार कलेक्टर प्रियंक मिश्र ने बताया कि कोर्ट के फैसले का पालन किया जाएगा। एमपी में यहाँ मेडिकल कॉलेज के साथ बनेगा। नर्सिंग कॉलेज दमोह के बरपट्टी में आकार ले रहे मेडिकल कॉलेज साथ अब नर्सिंग कॉलेज खोले जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सब कुछ ठीक रहा तो इसी साल शासन से इसके निर्माण की भी मंजूरी मिल जाएगी। छतरपुर जिले में हुई कैबिनेट बैठक में नर्सिंग कॉलेज खोले जाने की घोषणा के बाद अब शासन स्तर से मंजूरी को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब शिकारियों को भी पकड़ेगी एमपी पुलिस। अब प्रदेश की पुलिस भी बाघ, तेंदुए और मोर के शिकारियों को पकड़ने में वन विभाग की मदद करेगी। यही नहीं, पुलिस द्वारा की जाने वाली क्राइम समीक्षा में वन्य प्राणियों व पक्षियों के शिकार करने को लेकर दर्ज मामलों की भी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा वन विभाग मप्र में विभिन्न तरह के अपराधों की पड़ताल करने वाली अन्य एजेंसियों की भी मदद लेंगे। 15 साल पुरानी आधा दर्जन से अधिक बसों को नोटिस टीकमगढ़ परिवहन विभाग द्वारा 15 वर्ष से अधिक पुरानी आधा दर्जन से अधिक यात्री बसों को संचालन से हटाने के लिए नोटिस जारी किए जाने के बावजूद बस संचालकों पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। विभागीय आदेशों की खुलेआम अनदेखी करते हुए ये जर्जर बसें आज भी ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर फर्राटा भर रही है। उज्जैन में वाहन खरीदी पर मिलेगी 50% की छूट। उज्जैन मेले को लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर की तैयारियां तेज हो गई हैं। शहर के डीलर्स कंपनियों से नए स्टॉक मंगाने का ऑर्डर दे चुके हैं। पिछले साल विक्रमोत्सव में वाहनों की खरीदी में भारी छूट मिली थी, जिसके चलते बड़ी संख्या में वाहन बिक्री हुई थी। इस बार भी डीलरों ने तैयारियां पहले शुरू कर दी हैं। टाटा और मारुति के डीलरों पर मेले में डील फाइनल होने लगी है। वाहन खरीदी में 50% के करीब छूट मिलने का अनुमान है। MPPSC 2026 के सिलेबस में बड़ा बदलाव। एमपी लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अहम जानकारी जारी की है। आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा का नया सिलेबस घोषित कर दिया है, जिसमें दूसरे प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि परीक्षण में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। यह परीक्षा 26 अप्रैल को प्रदेश भर में आयोजित की जाएगी। अब शिकारियों को भी पकड़ेगी एमपी पुलिस। अब प्रदेश की पुलिस भी बाघ, तेंदुए और मोर के शिकारियों को पकड़ने में वन विभाग की मदद करेगी। यही नहीं, पुलिस द्वारा की जाने वाली क्राइम समीक्षा में वन्य प्राणियों व पक्षियों के शिकार करने को लेकर दर्ज मामलों की भी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा वन विभाग मप्र में विभिन्न तरह के अपराधों की पड़ताल करने वाली अन्य एजेंसियों की भी मदद लेंगे। भोपाल मेट्रो पर सांसद ने लगाई ब्रेक। भोपाल में प्रस्तावित मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर यातायात समिति की बैठक में बड़ा मुद्दा उठा। गुरुवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय में आयोजित बैठक में भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने भदभदा से रत्नागिरी तिराहा तक प्रस्तावित मेट्रो की ब्लू लाइन पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई। सांसद ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत माता चौराहे से लिली टॉकीज जहांगीराबाद तक मेट्रो को एलिवेटेड की बजाय अंडरग्राउंड किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस हिस्से में अब तक जो भी काम हुआ है उसे तुरंत रोका जाए और पूरे प्रोजेक्ट की नए सिरे से प्लानिंग की जाए। एमपी में नए सिरे से बनेगा 106 किलोमीटर लंबा ये 4 लेन हाईवे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ के ब्यावरा से भोपाल को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 46 4 लेन को नए सिरे से बनाया जाएगा। करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से इस नए 4 लेन की नई डीपीआर तैयार की गई है, जिसकी फाइल भी दिल्ली मंत्रालय भेज दी गई है। जल्द ही स्वीकृति के बाद निर्माण शुरू होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत ब्यावरा से नरसिंहगढ़ तक 4 लेन पर 150 करोड़ रुपए और नरसिंहगढ़ से भोपाल तक भी
भी 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चतुर्थ श्रेणी पदों पर नहीं होगी आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति। मध्य प्रदेश के किसी भी विभाग में अब चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होगी। सरकार ने इन पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्ति करने संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया है। इसके पहले ही सरकार चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया बंद कर चुकी है। वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2023 को विभागों में चतुर्थ श्रेणी पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारी रखने को लेकर निर्देश जारी किए थे। इसमें रिक्त पदों पर तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर पदपूर्ति जरूरी होने पर आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएं लेने की छूट थी, लेकिन बजट के अभाव में नियुक्तियां नहीं की जा सकती थीं। एमपी के 8 जिलों में 24 घंटे में होगी झमाझम बारिश। मध्य प्रदेश वासियों के लिए जनवरी माह का आखिरी हफ्ता कड़ाके की ठंड, कोहरे और बारिश का ट्रिपल अटैक लेकर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से आने वाले 24 घंटों में राज्य के कम से कम 8 जिलों में मध्यम बारिश या मावठे का अलर्ट जारी किया गया है। सबसे ज्यादा असर ग्वालियर चंबल अंचल पर पड़ेगा। प्रदेश के ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में तेज बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। 26 जनवरी से एक और पश्चिमी विक्षोभ की संभावना। मौसम विज्ञानी एच.एस. पांडे ने बताया कि अभी एक सप्ताह तक मौसम इसी तरह रहने की संभावना है। इस समय एक के पश्चिमी सक्रिय है, साथ ही नमी भी आ रही है। इसके कारण बादलों की स्थिति बन रही है। शुक्रवार को प्रदेश के उत्तरी हिस्से में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी, बौछारों की संभावना है। भोपाल में बादल रह सकते हैं। बारिश की संभावना अभी नहीं है। 24 जनवरी से तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकते हैं। वहीं 26 जनवरी से एक और पश्चिमी विक्षोभ की संभावना है। इसके कारण 27 से 28 जनवरी से फिर बादल, बौछारों की स्थिति बन सकती है। बुरहानपुर में लड़कियों को मिलेगा फ्री ड्राइविंग लाइसेंस। बुरहानपुर पुलिस सड़क सुरक्षा अभियान के तहत महिलाओं और 18 वर्ष से अधिक आयु की बच्चियों के लिए निःशुल्क 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस शिविर का आयोजन कर रही है। यह 2 दिवसीय शिविर 24 और 25 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। अब स्कूल नहीं बताएंगे कहां से खरीदें किताब यूनिफॉर्म। खंडवा जिले के किसी भी निजी स्कूल में विद्यार्थियों को किताबें, यूनिफॉर्म, जूते, टाई या स्टेशनरी सामग्री किसी एक ही दुकान से खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। स्कूलों, प्रकाशकों और विक्रेताओं की एकाधिकार प्रवृत्ति पर रोक लगाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आरशव गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ई ऑफिस के बाद आउटसोर्स भर्ती पर भी लगी रोक राज्य सरकार ने ई ऑफिस की ओर बढ़ने के बाद फाइल लाने, ले जाने और बाहर डाक पहुंचाने का काम खत्म होने से अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्स से की जा रही भर्ती पर भी रोक लगा दी है। अब आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती नहीं की जा सकेगी। चतुर्थ श्रेणी के पद भरे जाने पर पहले से ही रोक लगी हुई है। यूएई की डीपी वर्ल्ड कंपनी एमपी में निवेश को तैयार। दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में मप्र सरकार और यूएई की वैश्विक लॉजिस्टिक्स एवं सप्लाई चेन कंपनी डीपी वर्ल्ड के बीच अहम समझौता हुआ। मप्र की ओर से एसीएस नीरज मंडलोई और डीपी वर्ल्ड के सीईओ अनिल मेहता ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। स्लीपर बसों पर सख्ती बढ़ी। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने इंदौर में स्लीपर बसों पर सख्ती बढ़ा दी है। देश के विभिन्न हिस्सों में हाल के महीनों में स्लीपर बसों में आग लगने और गंभीर हादसों की घटनाओं के बाद इंदौर आरटीओ ने सघन जांच अभियान शुरू किया है। इसके तहत जिले के 489 स्लीपर बस संचालकों को नोटिस जारी कर सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य किया गया है। सीएम हेल्पलाइन के मामले में इंदौर पिछड़ा प्रदेश की आर्थिक राजधानी। इंदौर कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अन्य जिलों से पिछड़ रहा है। हाल ही में मुख्य सचिव की समीक्षा में सामने आया कि हिट एंड रन मुआवजा योजना में इंदौर शहरी और ग्रामीण में पात्र मामलों में भी पीड़ित परिवारों तक सरकारी राहत नहीं पहुंच पाई। इसके अलावा सड़क सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों, समग्र ई-केवाईसी और सीएम हेल्पलाइन के निराकरण में इंदौर अन्य जिलों की तुलना में पीछे है।
जबलपुर में 121 जोड़े बंधेंगे परिणय सूत्र में निकाह भी होंगे। जबलपुर में आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत विवाह और निकाह होना है, जिसमें केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, मुख्यमंत्री मोहन यादव, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह सहित कई सांसद और विधायक शामिल होंगे। बैंकों में 5 डे वीक वर्किंग की मांग, 27 को हड़ताल। बैंकों में 5 डे वीक वर्किंग यानी 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग को लेकर अब बैंक कर्मी हड़ताल पर जाएंगे। 27 जनवरी को एक दिवसीय हड़ताल होगी। फिर भी मांग नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होगी। इससे पहले गुरुवार शाम को अरेरा हिल्स में बैंक कर्मी इकट्ठा हुए। उन्होंने मोबाइल की टॉर्च जलाकर विरोध जताया। भोपाल में दूसरे दिन भी अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई। भोपाल सांसद आलोक शर्मा की मीटिंग के बाद लगातार दूसरे दिन भी अतिक्रमण पर एक्शन हुआ। जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की टीमों ने पुराने शहर के बाजारों से अतिक्रमण हटाया। इस दौरान अवैध निर्माण तोड़े गए और 4 ट्रक सामान भी जब्त किया। अशोकनगर में हिस्ट्री शीटरों की परेड, SDOP की सख्त चेतावनी। अशोकनगर कोतवाली थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटरों और गुंडा लिस्टेड बदमाशों को गुरुवार शाम थाना परिसर में बुलाया गया। इस दौरान SDOP विवेक शर्मा ने उन्हें संबोधित करते हुए कड़ी चेतावनी दी। SDOP शर्मा ने कहा कि पुलिस उनकी हर गतिविधि पर पैनी नजर रख रही है। किसी भी प्रकार का अपराध करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसी आपराधिक गतिविधियां उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करती हैं। भोपाल देवास स्टेट हाईवे पर वैक्यूम से होगी सफाई। भोपाल देवास स्टेट हाईवे पर वैक्यूम मशीन के जरिए सफाई होगी। इसके लिए मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बीच MOU हुआ है, ताकि सड़क की कचरा नहीं दिखे, न ही धूल जमा हो। दिल्ली के लिए 4 दिन पार्सल बुकिंग बंद। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर दिल्ली क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। इसी के तहत रेलवे ने दिल्ली क्षेत्र के लिए पार्सल बुकिंग पर 4 दिनों की अस्थायी रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध 23 जनवरी से 26 जनवरी तक प्रभावी रहेगा और भोपाल मंडल सहित देश के सभी संबंधित रेल मंडलों पर समान रूप से लागू होगा। सिवनी में प्रतिबंध के बावजूद बिक रहा चाइनीज मांझा। सिवनी जिले में चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद इसकी अवैध बिक्री और उपयोग जारी है। यह मांझा नागरिकों, बच्चों और पक्षियों के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। गुरुवार को भी शहर के शासकीय उर्दू स्कूल मैदान और आसपास कई स्थानों पर चाइनीज मांझे के टुकड़े मिले हैं। अब स्कूलों में कुत्ते रोकने की जिम्मेदारी भी शिक्षकों पर। छतरपुर में जिला शिक्षा अधिकारी का एक आदेश चर्चा का विषय बन गया है। बुधवार को जारी इस आदेश के तहत स्कूलों के प्राचार्यों और प्रधानाध्यापकों को पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय परिसर में कुत्तों के प्रवेश को रोकने की विशेष जिम्मेदारी दी गई है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि विद्यालय स्तर पर एक दल का गठन किया जाए जो प्रतिदिन परिसर में कुत्तों के प्रवेश की निगरानी करेगा। जबलपुर में सड़क पर बछड़े का कटा सिर मिला। जबलपुर में गुरुवार की सुबह सड़क पर बछड़े का कटा हुआ सिर मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी जैसे ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को लगी, बड़ी संख्या में वे मौके पर पहुंचे और हंगामा करने लगे। इसी बीच मदन महल और गोरखपुर थाना पुलिस का अमला भी मौके पर पहुंचा। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। MP में आदतन अपराधी की नई परिभाषा चोरी, मारपीट या फिर किसी दूसरे अपराध में 5 वर्ष में 2 बार जेल पहुंचे तो आदतन अपराधी माने जाएंगे। इसके बाद पैरोल आसानी से नहीं मिलेगी। सुरक्षा के प्रबंध भी कड़े कर दिए जाएंगे। प्रदेश की जेलों के लिए पहली बार आदतन अपराधी की परिभाषा निर्धारित की जा रही है। मध्य प्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदी गृह अधिनियम में इसका प्राविधान किया जा रहा है। अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावित नियमों में इसे शामिल किया जाएगा। इंदौर रेंज में सुपर कॉरिडोर पर बढ़ रहा अतिक्रमण। प्रदेश भर में जंगलों पर अतिक्रमण की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे हरियाली पर सीधा असर पड़ रहा है और वन क्षेत्र तेजी से सिमटते जा रहे हैं। इंदौर वन मंडल की स्थिति इस मामले में अधिक चिंताजनक बनती जा रही है। बीते 1 वर्ष में यहां करीब 10% नए अतिक्रमण के मामले सामने आए हैं। वन विभाग के अनुसार इंदौर, चोरल, महू और मानपुर वन क्षेत्रों में 322 से अधिक लोग वन भूमि पर कब्जा कर चुके हैं और
जमीन पर अपना दावा पेश कर रहे हैं। इन सभी मामलों की सूची जिला प्रशासन को भेज दी गई है। कोई भी विभाग अब सीधे नहीं कर सकेगा आउटसोर्स भर्ती। प्रदेश में अब कोई भी विभाग सीधे आउटसोर्स पर कर्मचारी नहीं रख सकेगा। इसके लिए पहले वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी। विभाग ने गुरुवार को 2023 के उस निर्देश को निरस्त कर दिया है जिसमें विभागों को सीधी भर्ती के रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पदों पर तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार आउटसोर्स से व्यवस्था करने की अनुमति दी गई थी। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सख्ती। मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं 10 फरवरी से और 5वीं व 8वीं की बोर्ड परीक्षा 20 फरवरी से शुरू होंगी। इसके लिए शासन ने एसेंशियल सर्विस एंड मेंटेनेंस एस्मा लगा दिया है। यह 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। इसके अंतर्गत अगले 3 माह तक शिक्षक सामान्य अवकाश भी नहीं ले पाएंगे। इसके साथ ही शिक्षिकाओं को संतान पालन अवकाश CCLI भी नहीं मिल पाएगा। 200 डायवर्सन और 60 कॉलोनियों से तय होंगे। जबलपुर जिले में जमीन के नए दाम तय करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। जिला उपपंजीयन समिति ने इसके लिए SDM, TNCP, नगर निगम, जिला पंचायत सहित JDA, PWD और हाउसिंग बोर्ड से जानकारी मांगी है। समिति द्वारा करीब आधा दर्जन विभागों से जिले में किए गए विकास कार्यों और स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा भी देने कहा है, जिसके आधार पर जमीन की नई गाइडलाइन की दर तय होंगी। बजरंग दल कार्यकर्ता से मारपीट के बाद बसों में तोड़फोड़। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के तराना में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा पिटाई किए जाने पर लोग आक्रोशित हो गए। आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव कर पथराव किया और दुकानों व वाहनों में तोड़फोड़ की। पुलिस के अनुसार सोहन निवासी तराना बजरंग दल का सदस्य है। गुरुवार शाम मदारबड़ क्षेत्र में बस को रास्ता देने की बात को लेकर उसका कुछ लोगों से विवाद हो गया। बरगवा पुलिस ने जब्त की 63 लीटर अवैध शराब। सिंगरौली की बरगवा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 63 लीटर अवैध देसी प्लेन शराब के साथ एक बाइक जब्त की है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया गया है। मुख्य सचिव बोले, राजस्व मामलों की हर माह होगी मॉनिटरिंग। जिलों में छोटी बड़ी शिकायतों को यदि टाइम बाउंड तय समय प्रक्रिया से हल किया जाए तो 90% शिकायतें खत्म हो जाएंगी। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने जिलों में भ्रष्टाचार के बारे में पूछने पर यह बात कही। उन्होंने जोड़ा कि मुख्यमंत्री और उनकी मंशा रही कि जिलों से जो शिकायतें शासन स्तर पर आ रही हैं, उनमें बड़ा कारण समय ही है। टाइम से सारी चीजों का निपटारा होना चाहिए। कलेक्टर SP के साथ बुधवार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी यही मंशा थी। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।